दोस्तों, कभी आपने सोचा है एक एनिमे फिल्म इंडिया में रिलीज होते ही बॉलीवुड के बड़े स्टार्स को बॉक्स ऑफिस पे टक्कर दे सकती है। जी हाँ, अब ये हो रहा है। डीमन स्लेयर की लेटेस्ट मूवी इन्फिनिटी कासल थिएटर्स में आई है और सिर्फ ये एक फिल्म नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक तूफान बन के छा गई है। सवाल यह है, क्या ये फिल्म सिर्फ विजुअल्स का शो है या फिर एक इमोशनल रोलर कोस्टर जो एनिमे हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखा जाएगा। स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले की बात करें तो इन्फिनिटी कासल डायरेक्टली मांगा के फाइनल बैटल आर्क को एडॉप्ट करती है। कहानी वहीं से पिक होती है जहां लास्ट आर्क खत्म हुआ था और अब डीमन स्लेयर कॉप्स अपने सबसे बड़े और खतरनाक मिशन पर है। स्क्रीन प्ले टाइट है, हर सीन टेंशन से भरा हुआ है और अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऐसी कि आप सीट से हिल नहीं पाओगे। ये मूवी सिर्फ एक और फाइट आर्क नहीं लगती, ये फील होता है कि जैसे स्टोरी अपने पीक पर पहुंच गई है। हर कैरेक्टर के लिए स्टेक्स हाई हैं और स्क्रीन प्ले कंटिन्यूसली आपको शॉक और थ्रिल देता रहेगा। दोस्तों, डायरेक्शन के लिए एक ही वर्ड है, ग्रैंड। हारुओ सोटोसाकी ने फिर प्रूव किया है कि वो एनीमे को सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक एपिक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना देते हैं। सीन, ट्रांजिशंस, पेसिंग और एक्शन कोरियोग्राफी वर्ल्ड क्लास है। जो एटमॉस्फेयर बना है इन्फिनिटी कासल का, वो लिटरली एक लिविंग ब्रीदिंग नाइटमेयर जैसा फील होता है। अब पर्दे के पीछे के हीरोज की बात करते हैं। यूएफओ टेबल स्टूडियो, ये लोग एनिमेशन की दुनिया का माइकल जॉर्डन है। 2D और 3D का सीमलेस ब्लेंड, डायनेमिक कैमरा एंगल्स और लाइटनिंग जो हर एक फ्रेम को एक पेंटिंग बना देती है। अगर म्यूगन ट्रेन के बाद आपको लगा था कि और लेवल अप नहीं हो सकता, तो इन्फिनिटी कासल ने प्रूव कर दिया कि यूएफओ टेबल के लिए स्काई इज द लिमिट। सच में अगर ये स्टूडियो ना होता तो डीमन स्लेयर कभी इतना बड़ा कल्चरल फिनोमिनन नहीं बनता। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो तानजीरो, नेजुको, जेनित्सु और इनोसुकी, ये सभी कैरेक्टर्स के वॉइस एक्टर्स ने अपनी जान डाल दी है। जो इंटेंसिटी और इमोशन सुनने को मिलते हैं वो थिएटर के एक्सपीरियंस को और इम्प्रेसिव बना देते हैं। स्पेशल मेंशन देना पड़ेगा विलन्स के वॉइस एक्टिंग को, जो लिटरली आपको डर और थ्रिल दोनों फील कराती है। इसके विजुअल्स की बात करें तो इन्फिनिटी कासल में विजुअल्स एकदम सिनेमैटिक हैं और ये फुल्ली एनिमेटेड होने के बावजूद आपको थिएटर का रियल फील देते हैं। हर फाइट सीक्वेंस फ्लूइड है, 2D और 3D का सीमलेस ब्लेंड है और डायनेमिक कैमरा एंगल्स हर स्वॉर्ड स्ट्राइक और एलिमेंट अटैक को एपिक बना देते हैं। लाइटनिंग और कलर पैलेट सीन के मूड को परफेक्टली हाईलाइट करते हैं। डार्क कासल इंटीरियर्स हो या एलिमेंट एक्सप्लोजन्स, हर फ्रेम आई पॉपिंग है। ये सिर्फ एनिमेशन नहीं बल्कि एक इम्प्रेसिव सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो आपको स्क्रीन से चिपका के रखता है। म्यूजिक एंड साउंड डिज़ाइन की बात करें तो यूकी काजुरा और गोशिना का साउंड ट्रैक गूज़बम्प्स गारंटीड। बैकग्राउंड स्कोर सिर्फ म्यूजिक नहीं, एक इमोशनल हार्टबीट है जो हर फाइट और इमोशनल सीन्स को एलिवेट कर देता है। डॉल्बी एटमॉस थिएटर में देखना लिटरली एक अलग ही हाई है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि इंडिया में इसका क्रेज अब इंसेन हो गया है। पहले एनिमे सिर्फ नीश कम्युनिटी तक लिमिटेड था, लेकिन अब मल्टीप्लेक्स थिएटर्स पैक्ड हाउस दिखा रहे हैं। लोग सबटाइटल के साथ जापानीज वर्जन देखने के लिए रेडी हैं, क्योंकि ये क्रेज अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक कल्चरल शिफ्ट बन चुका है। बॉक्स ऑफिस पर इसके नंबर्स अपनी कहानी खुद बोल रहे हैं। सिर्फ इंडिया में इन्फिनिटी कासल ने 2 दिनों में 26 से 27 करोड़ कमा लिए। डे 1 पे 13 करोड़ और डे 2 पर भी ऑलमोस्ट उतना ही। ये किसी भी एनिमे फिल्म का अब तक का सबसे बड़ा इंडियन रिकॉर्ड है और ग्लोबली देखो तो ये फिगर और भी शॉक कर देते हैं। फिल्म ने अब तक $349 मिलियन कमा लिए हैं। जापान में स्पिरिटेड अवे को पीछे छोड़कर दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है, बस म्यूगन ट्रेन से पीछे है। ये साबित करती है कि डीमन स्लेयर एक फिल्म सीरीज नहीं बल्कि एक ग्लोबल वेव बन चुकी है। इसकी एडिटिंग शार्प है, पेसिंग टाइट है, कभी कभी एक्शन इंटेंसिटी इतनी हाई हो जाती है कि थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन ओवरऑल नैरेटिव फ्लो कभी ब्रेक नहीं होता। इसके इमोशनल और एंटरटेनमेंट वैल्यू की बात करें तो एंटरटेनमेंट तो है, लेकिन असली यूएसपी है इसका इमोशनल कोर। तानजीरो की डिटर्मिनेशन, नेजुको का साइलेंट सपोर्ट और हशीरा की ब्रेवरी आपको अंदर तक हिला देते हैं। आप सिर्फ फाइट नहीं देख रहे, आप इन कैरेक्टर के साथ फील कर रहे हो। इन्फिनिटी कासल का एक्स फैक्टर है इसका स्केल। ये मूवी सिर्फ एक फाइट आर्क नहीं, ये फील होता है जैसे एक एनिमेटेड एवेंजर्स एंड गेम चल रहा है, लेकिन अपनी यूनिक जैपनीज सोल के साथ। इसका कोर मैसेज यही है, सैक्रिफाइस, यूनिटी और होप। चाहे कितना भी डार्क और होपलेस फील हो रहा हो, अगर इंसान अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए लड़ता है तो वो सबसे बड़ी इविल को भी हरा सकता है। ये मैसेज यूनिवर्सल है और इसी वजह से डीमन स्लेयर दुनिया भर में कनेक्ट कर रहा है। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि इन्फिनिटी कासल सिर्फ शुरुआत है, ये फाइनल बैटल ट्रिलॉजी का पहला पार्ट है
अभी 2 और मूवीज आएंगी जो मांगा के फिनाले को अडॉप्ट करेंगी। 2026 और 27 में डीमन स्लेयर अपनी अल्टीमेट कंक्लूजन तक पहुंचेगा और वही होगा असली एनिमे का एंड गेम। मतलब सिंपल है, बेस्ट आना अभी बाकी है। तो दोस्तों, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल एक सिनेमैटिक इवेंट है जो एनिमे लवर्स के लिए ड्रीम कम ट्रू है। इसमें है स्टोरी, इमोशंस, स्पेक्टिकल और एक ऐसा स्केल जो आपको थिएटर से बाहर आने के बाद भी हॉन्ट करेगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो बिलीव मी, यू आर मिसिंग आउट ऑन हिस्ट्री बीइंग मेड। तो दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट रिव्यू। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लविंग।